आई एम रनिंग सो लेट। मेरी 2:15 बजे है फ़्लाइट और 1 बज चुका है। अब यहाँ से मुझे एयरपोर्ट तक भी आई थिंक पता नहीं 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। एंड आई डोंट नो वेदर आई कैन कैच द फ्लाइट और नॉट। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। आप लोगों को पता है कि जब मैं दुबई में थी तो मैंने बीच में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी बिकॉज तब मेरे पास टाइम हुआ करता था। बट जब से मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया, ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉगिंग को कंटिन्यू करूं। अब जैसे आप लोगों को पता है कि मैं कश्मीर आई हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पे मेरे पास इनफ टाइम है तो मैं यहाँ पे व्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकती हूँ। एंड गेस व्हाट, आज मैं जा रही हूँ जम्मू। एंड आप लोगों को पता है कि मैं जम्मू क्यों जाती हूँ। तैयबा इतनी सैड है, कितने टाइम से वो मुझे बुला रही थी। प्लान ये था जब मैं दुबई से कश्मीर आई थी कि मैं 1 वीक घर पे रुकूंगी, उसके बाद मैं जम्मू जाऊंगी। लेकिन आज मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया घर पे। एंड ट्रस्ट में मुझे पता ही नहीं लगा कि ये टाइम कैसे गुजरा। आज मैंने टाइम निकाला। अब मैंने सोचा मैं उससे मिलने जाऊंगी जम्मू। एंड वो बहुत वेट कर रही है मेरा, वो कब से मुझे बुला रही थी और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। सो चले मेरे साथ और साथ में मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। तो गाइस मैं फाइनली निकल चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ बाई ट्रेन। लेकिन कहाँ, जम्मू नहीं, बाई ट्रेन ऑफ कोर्स एयरपोर्ट तक। ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है ना तो मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा ट्रेन से जाऊँगी मैं बड़गांव तक, फिर वहाँ से ऊपर जाऊँगी एयरपोर्ट कितना जम्मू। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अब देखो यार, यही चीजें मैं दुबई जाके मिस करती हूँ। हाउ ब्यूटीफुल कश्मीर इज। गाइस बडगाम स्टेशन पे तो मैं पहुंच गई, लेकिन आई एम रनिंग सो लेट। मेरी 2:15 बजे है फ़्लाइट और 1 बज चुका है। अब यहाँ से मुझे एयरपोर्ट तक भी आई थिंक पता नहीं 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। एंड आई डोंट नो वेदर आई कैन कैच द फ्लाइट और नॉट। मुझे बहुत डर लग रहा है। एंड फिर देखो ना, मुझे कितना ये होगा कि अगर मेरी फ़्लाइट मिस हो गई उसके बाद मुझे ऐसे जाना पड़ेगा बाय रोड। घर तो मैं नहीं जाऊँगी, मेरी इतनी बेइज्जती हो जाएगी अगर मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। फिर मुझे बाय रोड ही निकलना पड़ेगा। बट आई होप मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ। आफ्टर सो मच हैसल फाइनली आई मेड इट। मुझे लगा था मिस हो जाएगी, लेकिन नहीं, मिस नहीं हुई। ओह माय गॉड, आई एम रनिंग नाउ टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट। और मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने टेक अवे खाना किया और मैं फ्लाइट में जाके खाऊंगी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सुपर एक्साइटेड। तैयबा वेट कर रही है। या सो गाइस, इसी के साथ फाइनली मैं पहुंच गई जम्मू। लेकिन यहाँ पे इतनी गर्मी, ओह माय गॉड यार, कश्मीर में बहुत ठंड है और यहाँ जितनी वहाँ ठंड है उतनी यहाँ पे गर्मी है। हाँ, तैयबा को मैंने नहीं बोला था कि टाइमिंग में कितने बजे पहुँचूँगी, वरना मुझे पता था वो आ जाएगी एयरपोर्ट लेने के लिए, जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी मैं सीधा उसके घर पहुँचूँ। लेकिन आई डोंट नो, वो बार बार मुझे कॉल्स करने लगी जैसे उसको पता था कि इस टाइम में पहुँच गई। अब मैंने उसको रास्ते में ही कहीं बोला रुकने के लिए। अब मैं उससे रास्ते में मिलूँगी, एयरपोर्ट से मैं खुद ही जाऊँगी। बट यार बहुत गर्मी है यहाँ पे। स्कैनर दे दीजिए। ओके, बस 2 मिनट रुको बाजी, मैं कॉल करूँ उसको। किधर हो? अच्छा ठीक है, मैं इधर ही हूँ। एंट्रेंस पे वेट करूँगी। हाँ फाइनली मैं पहुंच गई वे मॉल और तैयबा अभी आ रही है रास्ते में। यू कैन सी। हेलो बोलो। अभी पता नहीं वो कब आएगी। यार यहाँ बहुत गर्मी है, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है।
यार लो। आप कहाँ से अंदर घुसी? दिखाओ शक्ल दिखाओ इधर अपनी जरा। ये वही है। गाइस ये रही यही है वो लड़की जिससे मुझे इतना परेशान किया हुआ है। परेशान किया नाज़रीन खुद ही फैसला करेंगे किसने किसको परेशान किया। इसने मुझे बहुत परेशान किया। बस इतनी गर्मी है यहाँ पे। क्या काम है उधर क्या काम है तेरा? चल अपने कमरे में चल जल्दी। आप बोली जल्दी ना निकल वहाँ से, आदत जल्दी। नहीं है जम्मू की गर्मी। हाँ, ऊपर उठ ऊपर 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 कौन है आप? निकल उस साइड में अपने कमरे तब में। से क्या मैं देख इतना रहा भाग के आई हूँ इससे मिलने के लिए और अभी बोली कौन होगा। है? जा अपने कमरे में उधर सो जा। आ रहा हूँ उधर ही आ रहा हूँ। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई अपनी लैली के ये पास। पहला आप लोगों को पता है कि मैंने कितना हैसल ली मेरी जर्नी रही कसम से। मुश्किल से मुझे फ्लाइट मिली है। बहुत भाग के मैं यहाँ पहुंची और इस लड़की को फिर भी मेरे प्यार का एहसास और नहीं है। ये मोहतरमा प्यार की बात कर रही है। ये 1 महीना पहले जब हमारी बात हुई थी तो ये 1 हफ्ते में मतलब 1 हफ्ता ही अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के बाद यहाँ आने वाली थी और ये 1 हफ्ता है ना। तो गाइस घर पे मुझे पता नहीं लगा कैसे 1-1.5 महीना बीत गया कसम से। इतने काम थे और टाइम इतना जल्दी गुजरा नहीं पता लगा मुझे। अच्छा जी अब आ गई हो ना फाइनली। देखो ये इतनी नाशुक्र औरत है। ये नहीं कि इस चीज़ को अप्रिशिएट करे कि ये आई घर वालों को छोड़ के कि नहीं। तो आप भी तो मुझे छोड़ के गई थी घर वालों के पास। एनीवेज अब हमें बहुत सारी बातें करनी है। हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है एंड आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज।